अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं सामने वाला आपकी कॉल को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, तो आज से आपकी टेंशन काफी हद तक खत्म हो जाएगी। गूगल ने आज से एंड्रॉयड फोन्स के लिए थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को बैन कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन में कॉल रिकॉर्डिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं और आप जिससे भी बात करते हैं अगर उसकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं, तो आज से आप इस तरह की एप्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब ये आपके लिए बेकार हो चुके हैं। यानी अब से आप अपने एंड्रॉयड फोन पर किसी भी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गूगल ने अपने प्ले स्टोर की नीति में बदलाव किया है और नई पॉलिसी के अनुसार अब इन एप्स को गूगल की एपीआई एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। यानी अब ये एप्स आपके एंड्रॉयड फोन में काम नहीं करेंगे। गूगल ने पिछले ही महीने सभी थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को प्ले स्टोर से हटाने की घोषणा की थी और अब उसने ये नियम आज यानी 11 मई से लागू कर दिया है। गूगल ने इसके पीछे अपने यूजर्स की प्राइवेसी बनाए रखने की दलील दी है। गूगल ने कहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग से उसके यूजर्स की प्राइवेसी के खत्म होने का डर था और इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यह रोक सिर्फ थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स पर है और ये वो एप्स हैं जो फोन के साथ पहले से ही इंस्टॉल करके नहीं दिए जाते और इन्हें प्ले स्टोर के जरिए बाद में डाउनलोड किया जाता है। लेकिन अगर आपके फोन में पहले से ही कोई इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग ऐप मौजूद है तो आप अब भी उसका प्रयोग कर सकेंगे। आजकल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर चलने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर दिया जा रहा है और इन पर गूगल के इस नए फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी व्यक्ति की बिना उसकी मर्जी के आप उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यह अपराध है और यह प्राइवेसी का हनन भी है और पूरी दुनिया में अब इस बात पर चर्चा हो रही है और कई जगह यह कहा जा रहा था कि जिन एप्स के जरिए ये कॉल रिकॉर्डिंग होती है, लोग समझते हैं कि उन्होंने अपने फोन में किसी दूसरे व्यक्ति की कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और उसके पास ये रिकॉर्डिंग है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी उस ऐप के पास भी जाती है जिस ऐप का आप प्रयोग कर रहे हैं और वो ऐप अपने सर्वर के जरिए इन्हें स्टोर करके इस तरह के डेटा का कहीं पर भी प्रयोग कर सकता है या इसका मिसयूज कर सकता है। आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी शरीफ व्यक्ति बिना सामने वाले को बताए पहली बात उसकी आवाज को रिकॉर्ड नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो यह नैतिक रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है, यह प्राइवेसी का हनन है और इस पर कानून भी कार्रवाई कर सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.